चलिए, आज 6 दिवसीय विदेश यात्रा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वापस लौटेंगे। आपको बता दें कि वो यूके और जर्मनी के दौरे पर थे और आज भारत लौटने वाले हैं। सुबह 10 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका आगमन होगा। दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में मुख्यमंत्री का पहले स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद दोपहर लगभग 2:30 बजे वो वहां से भोपाल पहुंचेंगे। भोपाल स्टेट हैंगर उनका आगमन होगा। शाम 5 बजे सीएम हाउस में विदेश दौरे को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो आज विदेश दौरे से वापस लौट आएंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विदेश दौरे से लौटते ही उनके पूरे प्लान सेट हो चुके हैं। एक्शन में वो नजर आने वाले हैं। खाद्य वितरण को लेकर मुख्यमंत्री ने आज एक बेहद अहम बैठक बुलाई है। कृषि सहकारिता विभाग के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम हाउस में खाद्य वितरण को लेकर एक समीक्षा बैठक आज आयोजित की गई है। खाद्य वितरण के दौरान विवाद की खबरें भी सामने आ रही हैं। लगातार जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे में आपको बता दें कि मुरैना, भिंड सहित कई जिले ऐसे हैं जहां पर खाद के लिए मारामारी भी देखी गई। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और अब इसी किल्लत को लेकर, इसी परेशानी को लेकर सबसे पहले इसे ही एड्रेस करने वाले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अपने विदेश दौरे से वापस लौटते ही एक्शन में आएंगे वो और सबसे पहले वो मीटिंग लेने वाले हैं आज इस विभाग की। खाद्य संकट पर यह अहम बैठक होगी सीएम की। लगातार जो तरह की खबरें सामने आ रही थी कि मध्य प्रदेश में न सिर्फ खाद की किल्लत है बल्कि अव्यवस्थाएं भी देखी गई हैं और इसी को लेकर आज एक अहम बैठक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में लगातार खाद की किल्लत देखी जा रही है। कुछ जिलों में लगातार किल्लत और अव्यवस्थाओं की खबरें भी सामने आ रही है। हमारे दो संवाददाता इस वक्त मध्य प्रदेश के दो अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विवेक पटैया यहाँ पर है और उसके साथ ही मुरैना से भी हमारे संवाददाता सत्येंद्र तोमर हमारे साथ है। विवेक, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आज बेहद अहम मीटिंग है। देखिए, खाद की किल्लत की तस्वीरें और खबरें लगातार हम सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री विदेश दौरे से वापस लौट रहे हैं और सीधे एक्शन मोड पर सबसे पहले इसी परेशानी को एड्रेस वो करने वाले हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार जो है कई हिस्सों से किसानों के खाद को लेकर परेशानी की खबरें सामने आई, खाद नहीं मिलने की खबरें सामने आई और उसके बाद लगातार जो है सरकार के द्वारा जो है वितरण व्यवस्था में सुधार भी किया गया। कलेक्टरों को निर्देशित किया गया। कई जगह पर मारपीट की घटनाएं भी सामने आई थी। इन तमाम घटनाओं के बावजूद सरकार की तरफ से जो है प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए थे, कालाबाजारी नहीं होना चाहिए। और अब प्रदेश के मुखिया जब विदेश दौरे से 6 दिवसीय विदेश दौरे से लौट रहे हैं तो आज वो एक्शन में नज़र आएंगे और उन्होंने खाद वितरण की व्यवस्था को लेकर आज शाम 7 बजे महत्वपूर्ण बैठक सीएम हाउस में बुलाई है, जिसमें सहकारिता विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ साथ उन जिलों के अधिकारी भी वर्चुअल जुड़ सकते हैं जहां पर खाद की समस्या ज़्यादा है। मुख्यमंत्री इस बैठक में निर्देश दे सकते हैं कि खाद की वितरण व्यवस्था को लेकर जो है कलेक्टर और अन्य अधिकारी, जो जमीनी फील्ड अधिकारी है, उनको क्या काम करने हैं। तो कई महत्वपूर्ण निर्देश आज की बैठक में मुख्यमंत्री देंगे। बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री जो है विदेश दौरे से लौट रहे हैं, उसके बाद उनकी प्राथमिकता में किसान है, किसानों की समस्याएं उनकी प्राथमिकता में, और यही कारण है कि उन्होंने विदेश दौरे से लौटने के बाद तत्काल जो है खाद्य वितरण व्यवस्था को लेकर बैठक बुलाई है। निश्चित तौर पर, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में जिस तरह से खबरें सामने आ रही थी विवेक, ये निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। सत्येंद्र, सबसे ज्यादा अगर खाद की किल्लत किसी क्षेत्र में देखी जा रही है तो मुरैना, भिंड समेत यही वो जिले हैं जहां पर खाद के लिए मारामारी देखी जा रही है। लंबी लंबी लाइनें, एक दूसरे से धक्का मुक्की, परेशानी और बहुत सी अव्यवस्थाएं। इस वक्त क्या स्थिति है और इन पर क्या एक्शन अब तक लिया गया है? बिल्कुल, खाद की किल्लत लगातार देखा जाए तो लगातार जो खाद के लिए किसान सुबह 3 बजे से ही जो सेंटर बना रखे हैं उन पर लाइनों में खड़े हो जाते हैं। उसी के बाद मुरैना के अलावा देखा जाए तो तहसील स्तर पर भी यही स्थिति है। अगर ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए तो भिंड, दतिया, तमाम सारे जो जिले हैं, टीकमगढ़ तक, छतरपुर तक खाद की यही स्थिति बनी हुई है कि चूंकि लगातार सुबह से ही किसान लाइनों में खड़े हो जाते हैं। लेकिन बयान नेताओं के लगातार आ रहे थे कि खाद की, प्रशासनिक अधिकारी लगातार बोल रहे थे कि खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर कमी नहीं है तो ये लंबी लंबी लाइनें कहाँ से लग रही हैं, इसको लेकर काफी चिंता का विषय बना हुआ था। और किसानों का मानना है कि सरसों की जब बोवनी होनी थी उस समय भी खाद की काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इधर उधर से अन्य जो राज्य हैं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी खाद लाकर मुरैना में किसानों ने
अपनी बोवनी को पूर्ण किया था। लेकिन अब गेहूं की बोवनी भी समय पर नहीं हो पा रही है। गेहूं की बोवनी काफी लेट हो गई है। 15 नवंबर तक बोवनी होनी थी, लेकिन ये लगातार जो 15 दिन बढ़ गए हैं, तो उनसे भी किसान की चिंता बढ़ रही है। क्योंकि किसानों का मानना यह है कि लगातार सरकार ये दावे करती है कि किसानों की आय बढ़ाई जाए, लेकिन ये आय बढ़ाने का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि खाद के कारण से आय कम हो रही है। इसलिए क्योंकि पलेवा में भी पैसा खर्च होता है, फिर उसकी जुताई के लिए पैसा होता है, तो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है किसान। लेकिन अब प्रदेश के मुखिया विदेश से लौटने के बाद में अगर एक्शन मोड में आ रहे हैं और कहीं खाद की एक बड़ी बैठक की जाएगी, तो उसको लेकर चाहे हो सकता है कि सोमवार से जो खाद वितरण सेंटर हो वहां की व्यवस्थाएं सुधारी जा सकती हो, समय पर किसानों को संपूर्ण जो खाद की आवश्यकता है वो मिले। तो कहीं ना कहीं ये लगाया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही सीएम आ रहे हैं तो उसके बाद में खाद संपूर्ण मात्रा में किसानों को मिले। लेकिन लगातार देखा जाए तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, चंबल संभाग में ये स्थिति बनी हुई है कि खाद को लेकर किसान काफी परेशान है और सुबह से ही आकर लाइनों में खड़ा हो जाता है। खाद को लेकर परेशानी जो है वो अलग अलग क्षेत्रों से देखी जा रही है सत्येंद्र, लेकिन उम्मीद है कि आज जो एक बड़ी बैठक होने जा रही है प्रदेश के मुखिया की अध्यक्षता में, इसमें इन तमाम अव्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।